हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ पजल टेस्ट इन टेबल फॉर्म। मैं टेबल फॉर्म के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों ने वहाँ पे देखा था कि इट इज़ फार मोर कैलकुलेटिव ए कम्पेयर टू पाई चार्ट एंड एनी अदर टेबुलर फॉर्म। तो बच्चों देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हैं। अब आपने क्या सीखना है कि सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन में बहुत डिफरेंस रहता है और सिंप्लीफिकेशन काफ़ी इजीली रहती है एज कम्पेयर टू कैलकुलेशन। थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो चीज़ों को कि एनालाइज करो डेटा को, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन कभी भी कैलकुलेशन नहीं बोलता है। वो बोलता है कि पहला स्टेप आपका रहता है डेटा को एनालाइज करना, देन सेकेंड स्टेप इज योर कैलकुलेशन, राइट। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वी हैव गिवन स्टडी द फ्लोइंग टाइप ऑफ टेबल फॉर्म। नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट गिवन है, क्वालिफाइड कैंडिडेट गिवन है इन एनी एग्जाम, ठीक है। स्टेट फॉर ओवर द ईयर, चलो जी ठीक है। तो स्टेट्स के नेम गिवन है बच्चों ये, और ये अपीयर्ड क्वालिफाइड अलग अलग जो है टैगिंग गिवन है, ठीक है बच्चों। डेटा इज वेरी सिंपल। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट qualified all the state together in 1997 is approximately what percent of the total candidate qualified from the state together in 1998। चलो ये कहता है कि 1997 में जितने भी बंदे कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे जो हैं क्वालिफाइड हुए, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं बच्चों तो दिस इज 0 एंड दिस वुड बी 6, ओके, और ये हुआ 41, ठीक है जी 41। तो ये मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे बन पाएगी। ऐसे ही मैं 1998 को भी ऐड कर लेता हूँ टोटल को। दिस विल बी डेफिनेटली 0 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 2 5 52, राइट। अब उसने मुझे परसेंटेज पूछा है कि 4160 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2530। अब मैंने कहा था कि जिसके साथ वट यूज होता है उसी को ऑलवेज बेस वैल्यू बनाई जाती है, जिसके साथ वट यूज होता है ऑलवेज आपने याद रखना है। अगर बच्चों मैं इस चीज को कैलकुलेट करता हूं तो 00 जो है आपकी कैंसिल आउट। तो ये अराउंड ऑफ आपका देखो यहाँ पे क्या है, ये 416 है, यानी ये 523। अगर मैं 23 और 23 लगभग हटा भी देता हूँ तो ये जस्ट इससे 100 कम है। अगर ये भी 500 होता, ये भी 500 होता, तो ये क्या बन जाता आपका 100% बन जाता। इससे ये क्या है 100 कम है। 100 कम होने की वजह से ये क्या रहेगा 20% के अराउंड कम रहेगा आपका। दैट मीन्स कि 80% के अराउंड आपका आंसर रहेगा। तो आप बोलोगे ये अराउंड ऑफ 80% आपका आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ सोचना है। सोचना बहुत बड़ी चीज़ है, डेटा को एनालाइज करना बहुत बड़ी चीज़ है। ऑप्शन में देखते हैं, वहां से पता आपको लग जाएगा। तो ठीक है बच्चों, यू कैन ईजिली से कि 80% जो है आपका आंसर यहाँ पे आ रहा होगा। चलो जी नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द एवरेज कैंडिडेट हु अपीयर्ड फ्रॉम द स्टेट क्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर। ठीक है जी, क्यू स्टेट के मैंने टोटल जो है बच्चों यहाँ पे बताने हैं। क्यू स्टेट है मेरा ये, और अपीयर्ड वाले याद रखना, सिर्फ अपीयर्ड वाले ये हैं अपीयर्ड, और ये वाले हैं अपीयर्ड, और ये वाले हैं अपीयर्ड, और ये वाले हैं अपीयर्ड। ठीक है बच्चों, देखो इनके लास्ट में सब में जीरोज हैं। ये वाला कैलकुलेशन आप लोगों ने नहीं करना है। यहाँ पे जो है 50 है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 50 लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख लूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा 50। ठीक है, अब आप लोगों ने ऐड सिर्फ पहले ये 8 वाला कर लेना, 8 9 8 9 8। तो देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 3 टाइम 8 आया तो 24 हो गया। फिर 2 टाइम 9 आया, मेरा 18 हो गया। 24 प्लस 18 मैं इजिली जो है ऐड कर सकता हूँ 42। ठीक है जी, अब अभी 42 को ऐसे ही माइंड में रखना है आपने। नेक्स्ट फिर आप सेकंड इस वाले प्लेस को, सेकंड प्लेस को अब ऐड करो। अगर आप इसको अब ऐड करते हो तो अब ये कितना रहेगा, अब इसको आप लोग ऐड करके देखो, इट विल कम्स आउट टू बी 29 के अराउंड और हो जाएगा, यानी कि ये रह जाएगा। अब आपका 42 था, 2 कैरी चला गया, आपका 29 ये बनेगा। तो 449 ये जो है चीज़ आपकी बन जाएगी। अब मैंने एवरेज बतानी थी, तो 1 2 3 4 5 है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, मेरी एवरेज जो है निकल पाएगी।
और ये 2 पे इसको 2 से जो है जस्ट मल्टीप्लाई करना है और इट विल कम्स आउट टू बी 8990। तो मैं आंसर में मैच करके देख लेता हूँ, 8990 ऑप्शन नंबर सी मेरा जो है बच्चों यहाँ पे आंसर रह जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ईयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर फ्रॉम स्टेट पी हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, कि स्टेट पी में कौन से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, आपने ये चीज बताना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे परसेंटेज निकालनी पड़ेगी क्वालिफाइड कैंडिडेट की ओवर अपीयर्ड कैंडिडेट के ऊपर, तभी एक रेशियो निकल पाएगा, नहीं तो ऐसे तो कभी भी आप आंसर नहीं दे पाओगे। चलो जी, निकालने की ट्राई करते हैं बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। चलो जी, अब मैं बात यहाँ पे हो रही है पी स्टेट की, तो पी स्टेट के बारे में ही बात करेंगे। देखिएगा, देखो यहाँ पे जो मेरा है 780 आउट ऑफ 6400 मल्टीप्लाई 100 बनेगा। अभी कैलकुलेशन आपने नहीं करनी है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं करनी। तो बच्चों ये अगेन बनेगा 120 डिवाइड बाई 8800 के राउंड बनेगा। ये वाला 890 आउट ऑफ 7800 मल्टीप्लाई 100 के राउंड बनेगा। और ये वाला बनेगा 1010 आउट ऑफ 8750 मल्टीप्लाई 100 के राउंड बनेगा। ये वाला 1250 आउट ऑफ 9750 मल्टीप्लाई 100 के राउंड बनेगा। देखो ये तो था डेटा जो आपके दिमाग में वहाँ पे चल रहा है। मैं दोबारा दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखो, इसको कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगने वाला, उस कैलकुलेशन से बचने के लिए आप लोग क्या करोगे, देखिएगा। अब इस वाली चीज़, ये वाली चीज़ सबसे लास्ट में आपने छेड़नी है, क्योंकि ये मिड में वैल्यू है, मतलब ये 6500 के आसपास जो आपकी वैल्यू है, तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू बाद में देखेंगे। तो ये वाला को मैं ले लेता हूँ 9000 के आसपास, क्योंकि 88 है आपका, तो इसको ले लेते हैं मैं 1000 के आसपास। ये 0000 कैंसिल आउट, तो ये रहेगा लगभग 100 डिवाइड बाई 9, तो 11.99 के अराउंड समथिंग कुछ रह जाएगा आपका ये। दैट मीन्स समथिंग 11.99 के अराउंड या 11 के अराउंड मेरा जो भी है ये रहेगा। मैं नेक्स्ट वाला ये देख लेता हूँ, मैं इसको ऊपर वाले को ले लेता हूँ 900, इस वाले नीचे वाले को ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 8000। तो देखो फिर से 000 मेरी कैंसिल आउट, ये रहेगा 90 डिवाइड बाई 8, राइट। तो ये तो 10 पॉइंट समथिंग ही रह जाएगा आपका, राइट। 10 पॉइंट जस्ट समथिंग जो है आपका रह जाएगा, या फिर 11 पॉइंट आप समथिंग कुछ लगा लीजिए। लाइक 1 पे जाता है तो 1, 10, 1 पे गया 2 तो 20, तो 11.2 के राउंड जो है आंसर रह जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, ऊपर वाले को मैं आपका 1000 जो है बोल देता हूँ, दिस इज 1000, नीचे वाले को 9000 में बोल देते हैं, तो ये वही 11.11 एंड समथिंग कुछ रह जाएगा। अब ऊपर वाले को अगर मैं देखता हूँ तो इस ये वाला एग्जैक्ट रहने देते हैं कि उसका बेनिफिट मुझे नीचे मिल जाएगा, उसको 10,000 समथिंग मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, तो ये रहेगा 12.50। अब जो भी आंसर रहेगा ना इससे बड़ा रहेगा, इससे बड़ा मतलब ये आंसर लगभग 12.8 के अराउंड जाने वाला है, क्योंकि मैंने नीचे वाले को छोटा किया, ऊपर वाले को मैंने पिक ही नहीं किया। दैट मीन्स कि ओवरऑल आंसर मेरा छोटा हो चुका होगा। तो ठीक है बच्चों, अगर आप कंपैरिजन में देख रहे हो तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी 2001 वाली वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है एज कम्पेयर टू इन दीज कैलकुलेशंस। तो अब देखो मैंने कहीं पे भी कैलकुलेशन नहीं किया, जस्ट ओवरऑल इमेजिनेशन किया है, तो मैं वहाँ पे आंसर भी देख लूँगा तो मेरा आंसर भी यही जा रहा होगा। आप लोगों को कुछ करने की लोड़ नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करनी होती बच्चों, इट्स प्योरली इमेजिनेशन। आपने वैल्यूज लिखनी है, उनको कंपेयर करना है और आंसर देना है, कैलकुलेशन नहीं करनी, डीआई कैलकुलेशन नहीं मांगता। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट एन फ्रॉम ऑल द ईयर्स टुगेदर, ऑल द ईयर टुगेदर ओवर द कैंडिडेट अपीयर फ्रॉम द स्टेट एन ड्यूरिंग द ईयर टुगेदर। तो ठीक है, क्वालिफाइड और अपीयर्ड सिर्फ एन वाली वैल्यू पिक करनी है, यानी ही इज सेइंग एन की परसेंटेज दैट इज क्वालिफाइड डिवाइड बाई अपीयर्ड मल्टीप्लाई 100, ये हमसे ये काम कराना चाहता है। चलो लेट्स सी, ट्राई करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि इसमें प्योरली कैलकुलेशन पूछी गई है। चलो जी, सबसे पहले हम लोग इन सबको जो है ऐड करेंगे, इन सबको आप ऐड कर लीजिएगा। इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो देखो एक 0 तो डेफिनेटली है, तो मैं 10 जो है पहले से ही वहाँ पे जो है पिक करके लिख लेता हूँ।
अब देखो नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो नेक्स्ट आ गया मेरा दिस इज 1, तो 10 और 2 और 5 7 21 दैट इज 1। और बच्चों नेक्स्ट आ गया मेरा 48, ठीक है जी। डिवाइड बाई अपीयर्ड को मैं अब ऐड करने की ट्राई करता हूँ। दिस इज अपीयर्ड कैंडिडेट, ये वाले अपीयर्ड वाले मैंने पिक करने हैं, रेड वाले। अब देखिए 00 सिंगल 0 00 00 यानी 50, ये वाला 50 मैं पहले ही लिख लूँ वहाँ पे, तो ये 00 का किस्सा मेरा खत्म हो जाता है। ये दिमाग से ही निकाल देना है कि यहाँ पे मैंने लास्ट के नंबर भी छेड़ने हैं। अब आप डायरेक्टली ऐड करना स्टार्ट कीजिए। मैंने कहा था आपको पहले ये जल्दी जल्दी से, ये 8 9 8 9 7। अब इसको आप एक 9 को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, तो 32 बनेगा। एक 9 था, 32 प्लस 9 41 आपका यहाँ पे बन चुका होगा, तो 41। अब आपने 5 2 4 2 8 इन सबको ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करके जो एक्स्ट्रा कैरी बनती है मैं 42 में उस चीज़ को जो है ऐड कर लूँगा, तो ये बन जाएगी एक कैरी, तो 43 और 1, तो ये चीज़ मेरा बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई विद 100। अगर मैं इस चीज़ को जो है कैलकुलेट करना है आप बच्चों आप लोगों ने, आप देखिएगा कि कैलकुलेशन मैं पहले वैल्यूज़ देख लेता हूँ कि कितनी दूर दूर हैं। अब देखो ये तो वैल्यू काफ़ी क्लोज्ड हैं, तो बच्चों कोई काम आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा, तो आप लोगों को कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो चलो जी कर लेते हैं। इट विल कम्स आउट टू 48100 डिवाइड बाई 4315। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो 11.15% आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन जो है डिवाइड करके करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कुछ बन नहीं सकता है। तो ठीक है बच्चों, तो मेरा जो आंसर यहाँ पे रह गया वो डी वाला मेरा आंसर यहाँ पे रह जाता है। चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू द टोटल नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट अमंग ऑल द 5 स्टेट इन 1999। 1999 के बारे में बात करना चाहता है, क्वालिफाइड और अपीयर्ड का एग्जाम्पल। 1999 में मैं इसको रफ कर लेता हूँ, 1999 बनता है मेरा ये, और यहाँ पे ये चाहता है कि मैं इन सबको ऐड कर लूँ, यानी क्वालिफाइड अपीयर्ड मल्टीप्लाई 100, ये मुझसे काम चाहता है। तो ठीक है बच्चों कर लेते हैं। ये देखो सिंगल जीरो जल्दी जल्दी से हो पाएगा, ये 0 आया और ये 7 और भाई 16 और 29, ये 9 2 आपका कैरी चला गया 10 और ये हो गया आपका 49, राइट। ठीक है जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये बच्चों देखो डबल डबल जीरो, ये डबल डबल डबल, ये 50 डायरेक्ट, तो ये मैं डायरेक्ट ही 50 लिख लूँ। तो ये 8 16 और 24 7 31 1 और ये हो गया आपका 41 प्लस 1 42, तो ये चीज़ आपकी बन गई। दैट मीन्स इट इज़ 4990 डिवाइड बाई 42150 मल्टीप्लाई 100, ये चीज़ मेरी जो है बन जाएगी। अब मैं आंसर्स के गैप देख लेता हूँ। अब देखना बच्चों आंसर्स के गैप इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि पॉइंट्स में ही चीज़ रह पा रही है, तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, एक दो वैल्यू, जैसे इसको मैं 5 बना सकता हूँ, वो 5 बना के आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, तो काम चल जाएगा। लाइक इसको मैं 20 पे कट कर देता हूँ, इसको मैं 5 पे कर देता हूँ, ये 8 पे गया 42 और ये हो गया 4 पे और ये हो गया 3 पे, ऐसा कुछ जो है मेरा बन पाएगा। अब देखना ये अराउंड ऑफ है 500, ये है आपका 840, तो मैं इसको एग्जैक्ट ही 500 ले लेता हूँ। 500 लेने का मेरा बेनिफिट एक ही ज़्यादा जाएगा, मीन्स मैं इसको हटा के 500 यहाँ पे ले सकता हूँ, राइट। ठीक है जी, तो ऊपर मेरा बन जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ या फिर इसको डायरेक्टली मैं सोल्व करने की ट्राई भी करता हूँ, तो ये 840, तो अराउंड ऑफ ये रह जाएगा मेरा 1184% के अराउंड जो है आपका आंसर आएगा जब आप इसको सोल्व करते हो। दैट मीन्स ये बनेगा आपका 10,000 डिवाइड बाई 843 मल्टी, बस ये चीज़। ठीक है, चलो जी मैं मैच करके देख लेता हूँ, तो ये वाला मेरा आंसर रहेगा आपका, तो डेफिनेटली बी वाला आपका ऑप्शन रह जाएगा। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन सिर्फ इन 2 क्वेश्चंस में मैंने करनी पड़ी है। ये कैलकुलेटिव दिख रहे थे बट कैलकुलेशन है नहीं, राइट। तो बैंक पीओ में, पीओ टाइप में ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बच्चों पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम एक अच्छे से वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।